नमस्कार। ईश्वर आपका कल्याण करें। शोर खरीदा जा सकता है पर सुकून नहीं। बाहरी दुनिया की चकाचौंध और भौतिक चीजें जैसे धन दौलत से आप अस्थायी खुशी और ध्यान तो खरीद सकते हैं, लेकिन सच्ची मानसिक शांति और भीतरी सुकून कभी खरीदा नहीं जा सकता। सुकून आपके अंदर से आता है जब आप अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर चलते हैं और जीवन में संतुलन पाते हैं, न कि बाहरी दिखावे से। चलिए अब इसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि आज का दिन यानी 9 सितंबर 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से हमें क्या संकेत दे रहा है। आज की ज्योतिषीय संरचना को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही ऊर्जा पूरे दिन हमारे जीवन की पृष्ठभूमि में एक संगीत की तरह बजती रहेगी और हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करेगी। आज का पंचांग इस प्रकार है। आज तिथि है कृष्ण पक्ष की द्वितीया, जो शाम 6:29 तक रहेगी और उसके बाद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि लग जाएगी। द्वितीया तिथि को भद्र तिथि कहा जाता है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी। इसके स्वामी स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। यह तिथि किसी भी प्रकार के निर्माण, नींव रखने या स्थायी कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। क्योंकि यह कृष्ण पक्ष की तिथि है, इसलिए इसका प्रभाव बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारी आंतरिक दुनिया पर पड़ेगा। यानी यह आत्म सुधार और अपनी नींव को मजबूत करने का दिन है। आज नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, जो शाम 6:07 तक रहेगा और उसके बाद रेवती नक्षत्र का आरंभ होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ज्योतिष के सबसे आध्यात्मिक और गहरे नक्षत्रों में से एक है। इसके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और इसके देवता हैं अहिर्बुद्धन्य, जो नागों के रूप में गहरे समुद्र में निवास करने वाले एक दिव्य प्राणी हैं। यह नक्षत्र हमें धैर्य, सहनशीलता, ज्ञान और वैराग्य सिखाता है। यह हमें सतह से हटकर चीजों की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जो रेवती नक्षत्र आएगा, उसके स्वामी बुध हैं और देवता पूषण हैं, जो पोषण और मार्गदर्शन के देवता हैं। तो दिन का अधिकांश भाग शनि की गंभीर ऊर्जा में रहेगा और शाम को बुध की संचार और बुद्धि की ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। आज योग बन रहा है गंड, जो रात 11:58 तक रहेगा। ज्योतिष में 27 योगों में से गंड योग को थोड़ा चुनौतीपूर्ण और अशुभ माना जाता है। गंड का शाब्दिक अर्थ है गांठ या ग्रंथि। यह हमारे जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति का संकेत देता है जो एक गांठ की तरह उलझी हुई हो या जहां कोई बाधा अचानक सामने आ जाए। इसलिए आज के दिन कोई भी नया और महत्वपूर्ण कार्य शुरू करते समय, विशेषकर जब तक यह योग है, अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और हर पहलू की दोबारा जांच कर लेनी चाहिए। आज वार है मंगलवार। मंगलवार का दिन ऊर्जा, साहस, पराक्रम और अनुशासन का प्रतीक है, क्योंकि इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। मंगल की ऊर्जा हमें गंड योग जैसी चुनौतियों से लड़ने की शक्ति और साहस प्रदान करती है। यह हनुमान जी का दिन भी है, जो सेवा और शक्ति के प्रतीक हैं। आज के शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:27 तक है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और स्वयं से जुड़ने के लिए ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली समय होता है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त, जो दिन का राजा माना जाता है, सुबह 11:59 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस दौरान किया गया कोई भी संकल्प या कार्य सिद्ध होता है। और अशुभ समयों में राहुकाल दोपहर 3:28 से शाम 5 बजे तक रहेगा। राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम पैदा करता है, इसलिए इस 1.5 घंटे की अवधि में कोई भी नया सौदा, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना ही बुद्धिमानी है। तो पंचांग का सार यह है कि आज का दिन हमें गहराई में उतरने, धैर्य रखने, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के कारण और बाधाओं से सतर्क रहने, गंड योग के कारण का संकेत दे रहा है। और इन सब से निपटने की शक्ति हमें मंगलवार की ऊर्जा से मिलेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आज के दिन की ज्योतिषीय गणना आपके लिए बहुत ही विशेष और गहन है। आज चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में, यानी आपके धन, वाणी और परिवार के घर में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे और भी जटिल और गहरा बना रही है ग्रहों की एक विशेष युति। आपके राशि स्वामी, कर्म और न्याय के देवता शनिदेव भी
वक्री अवस्था में इसी मीन राशि में चंद्रमा के साथ विराजमान हैं। और तो और आपके लग्न भाव यानी आपके व्यक्तित्व और आपके स्व के घर में मायावी ग्रह राहु का गोचर चल रहा है। ये तीन प्रमुख प्रभाव, लग्न में राहु और द्वितीय भाव में राशि स्वामी शनि का वक्री होकर चंद्रमा के साथ बैठना, आज आपके पूरे दिन की पटकथा लिख रहे हैं। चलिए अब परत दर परत समझते हैं कि इस ब्रह्मांडीय नाटक का आपके जीवन के हर मंच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन और मानसिकता की। कुंभ राशि वालों, आज चंद्रमा जो हमारे मन और भावनाओं के कारक हैं, आपके द्वितीय भाव में आपके राशि स्वामी शनि के साथ हैं। ज्योतिष में इस युति को विष योग कहा जाता है। विष का नाम सुनकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि मन में एक प्रकार का भारीपन, एक भावनात्मक विष या असंतोष घुल सकता है। शनि जो कि स्वाभाविक रूप से धीमे, गंभीर और वैरागी ग्रह हैं, जब वो मन के चंचल कारक चंद्रमा पर अपना प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने लगता है, प्रैक्टिकल हो जाता है और भावनाओं को दबाने की कोशिश करता है। आज आपका मन खुशी और उल्लास से ज्यादा चिंतन और विश्लेषण में लगेगा। शनि का वक्री होना इस स्थिति को और गहरा बना रहा है। वक्री शनि हमें अतीत में ले जाते हैं। हो सकता है आज आप अपने द्वारा अतीत में कही गई किसी बात या किसी पुराने पारिवारिक या वित्तीय मामले को लेकर बहुत गहराई से सोचें। लग्न में बैठे राहु इस मानसिक स्थिति में एक भ्रम का, एक धुएं का पर्दा डाल सकते हैं, जिससे आपको यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि आपकी चिंता वास्तविक है या केवल आपके मन की उपज है। इसलिए आज मन में एक अनजाना भय या एक प्रकार की उदासीनता महसूस हो सकती है। अब आते हैं आपके करियर पर और पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। आपके लिए आज का दिन शब्दों को तोलकर बोलने का है। आपका द्वितीय भाव आपकी वाणी का प्रतिनिधित्व करता है और वहां शनि और चंद्रमा की युति है। शनि की ऊर्जा आपकी वाणी में गंभीरता और कभी कभी कठोरता ला सकती है, जबकि चंद्रमा की पीड़ित स्थिति भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने में बाधा डाल सकती है। इसका सीधा मतलब है कि आज ऑफिस में, चाहे वो आपके बॉस हों या आपके सहकर्मी, आपको बहुत ही नपे तुले और स्पष्ट शब्दों में बात करनी होगी। आपकी किसी सीधी सादी बात का भी गलत मतलब निकाला जा सकता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जिसके स्वामी शनि हैं, यह भी संकेत देता है कि आज आपको चमकने या श्रेय लेने की कोशिश करने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर धैर्यपूर्वक अपना काम करते रहना चाहिए। अपने काम का उचित डॉक्यूमेंटेशन करें। हर ईमेल को भेजने से पहले दोबारा पढ़ें। आज विवादों से दूर रहना ही आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। अब बात करते हैं व्यापारियों की। बिजनेस ओनर्स के लिए आज का दिन नई डील साइन करने या कोई बड़ा वित्तीय जोखिम लेने का नहीं है। द्वितीय भाव में यह ग्रहों का जमावड़ा आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, अपनी बैलेंस शीट और अपने कैश फ्लो को गहराई से जांचने के लिए मजबूर कर रहा है। गंड योग का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि आज शुरू किया गया कोई भी नया काम किसी बाधा में फंस सकता है या उसमें कोई छिपी हुई समस्या हो सकती है। शनि का वक्री होना यह भी दिखाता है कि आज का दिन पुराने अटके हुए भुगतानों को फॉलो अप करने या पुराने ग्राहकों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए बेहतर है। शाम 6:07 PM के बाद जब बुध का रेवती नक्षत्र शुरू होगा, तब कम्युनिकेशन और सौदेबाजी के लिए स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन तब तक धैर्य रखना ही उत्तम है। वित्त और धन की बात करें तो आज आपका पूरा ध्यान इसी क्षेत्र पर केंद्रित रहेगा। चंद्रमा का धन भाव में होना निश्चित रूप से धन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और धन आगमन के अवसर भी बना सकता है। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि शनिदेव जो चंद्रमा के साथ हैं, वो आपके द्वादश भाव यानी व्यय और हानि के भाव के स्वामी भी हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसका अर्थ है कि आज धन आने के साथ साथ किसी अप्रत्याशित खर्चे का भी योग बन रहा है। यह खर्चा परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर या किसी पुरानी देनदारी को चुकाने में हो सकता है। आज आप बचत और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत गंभीर रहेंगे, लेकिन राहु की दृष्टि आपके इस भाव पर पड़ रही है, इसलिए आज किसी भी जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीम या किसी अपरिचित व्यक्ति की वित्तीय सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। धोखा होने की प्रबल संभावना है। अब आते हैं आपके रिश्तों पर। पहले बात करते हैं विवाहित जीवन की।
वैवाहिक जीवन में आज संवाद ही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा समाधान है। द्वितीय भाव आपके कुटुंब का भी घर है। यहां शनि चंद्र की युति के कारण आपकी वाणी में एक प्रकार की शुष्कता या उदासीनता आ सकती है, जो आपके जीवन साथी को भावनात्मक रूप से आहत कर सकती है। इसके अलावा सूर्य आपके सप्तम भाव में यानी जीवन साथी के घर में सिंह राशि में विराजमान है, जो आपके पार्टनर के अंदर ईगो और स्वाभिमान को बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी थोड़ी सी भी कठोर या उदासीन बात उन्हें बहुत ज्यादा चुभ सकती है। आज रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए जानबूझकर प्रयास करें। अपने पार्टनर की प्रशंसा करें, उनके प्रयासों को सराहें और किसी भी संवेदनशील विषय पर बात करने से बचें। और जो लोग प्रेम जीवन में हैं, उनके लिए भी आज अपनी भावनाओं को व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपके पंचम भाव यानी प्रेम के घर में देवगुरु बृहस्पति का गोचर एक बड़ा आशीर्वाद है, जो आपके रिश्ते में समझदारी और ज्ञान बनाए हुए है। लेकिन मन का कारक चंद्रमा पीड़ित है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ महसूस कर रहे हों, लेकिन जब आप उसे शब्दों में बयां करने जाएं तो वो भावनाएं सही रूप में प्रकट न हो पाएं, जिससे कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। सलाह यह है कि आज बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दें। अपने पार्टनर को पूरा मौका दें कि वो अपनी बात कह सकें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो द्वितीय भाव में यह युति परिवार के सदस्यों के बीच कुछ वैचारिक मतभेद या तनावपूर्ण माहौल बना सकती है। शनि का वक्री होना संकेत देता है कि कोई पुराना पारिवारिक मुद्दा, शायद संपत्ति या किसी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ, आज फिर से सतह पर आ सकता है। इस स्थिति में आपको एक परिपक्व मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ सकती है। अपनी वाणी को संयमित रखें और किसी भी बहस का हिस्सा बनने से बचें। आज परिवार की शांति बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको विशेष रूप से 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। द्वितीय भाव हमारे मुख, गले और दांतों का प्रतिनिधित्व करता है। शनि और चंद्रमा की युति यहां पर आपको गले में खराश, टॉन्सिल, दांतों में संवेदनशीलता या कोल्ड कॉफ जैसी परेशानी दे सकती है। शनि वायु तत्व के ग्रह हैं और चंद्रमा जल तत्व के। इन दोनों का योग कफ प्रकृति के रोग दे सकता है। इसके अतिरिक्त लग्न में राहु और द्वितीय भाव में शनि होने के कारण अपने खान पान की दिनचर्या को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। बासी या बहुत ठंडा भोजन करने से बचें। अंत में बात करते हैं विद्यार्थियों की। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन एकाग्रता में कुछ कमी ला सकता है। मन का कारक चंद्रमा जब शनि से पीड़ित होता है तो मन एक जगह टिक नहीं पाता। वह बार बार भटकता है और नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है। आपको पढ़ाई करते समय भारीपन या आलस्य महसूस हो सकता है। हालांकि आपके पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर आपकी सीखने की इच्छा को जीवित रखेगा। आज आपके लिए सलाह यह है कि कोई नया और बहुत कठिन विषय शुरू करने के बजाय पुराने पढ़े हुए विषयों का रिविजन करें। शनिदेव हमें पुनरावृत्ति से सिखाते हैं, इसलिए आज का दिन रिविजन के लिए उत्तम है। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों, आज का दिन आत्मचिंतन, वित्तीय अनुशासन और सबसे महत्वपूर्ण वाणी पर संयम रखने का दिन है। यह दिन भाग दौड़ का नहीं, बल्कि रुककर, सोच समझकर और योजना बनाकर आगे बढ़ने का है। ग्रह आपको धीमा चलने और हर कदम उठाने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं। आज की महासूचना है, आपकी वाणी आज आपका सबसे बड़ा शस्त्र भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इसका प्रयोग बुद्धिमानी से करें। आज आपके मुंह से निकला एक शब्द या तो किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकता है या किसी बने बनाए रिश्ते में दरार डाल सकता है। चुनाव आपका है, इसलिए आज मौन की शक्ति को समझें और केवल तभी बोलें जब अत्यंत आवश्यक हो, और जब बोलें तो प्रेम और शांति की भाषा में बोलें। आज के ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल और बहुत प्रभावी उपाय कर सकते हैं। इन उपायों के पीछे का ज्योतिषीय तर्क भी समझें। पहला उपाय चंद्रमा और शनि की शांति के लिए। चूंकि चंद्रमा मन और शनि कर्म दुख की युति आपके वाणी और धन भाव में विष योग बना रही है, आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद किसी गरीब, जरूरतमंद या किसी सफाई कर्मचारी को दूध या चावल का दान करें। दूध और चावल दोनों ही चंद्रमा की वस्तुएं हैं, और जब आप इन्हें किसी जरूरतमंद को देते हैं तो आप शनि देव को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि शनि सेवा से प्रसन्न होते हैं।
यह एक ही उपाय चंद्र और शनि दोनों को शांत करता है। दूसरा उपाय मंगलवार की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए। आज मंगलवार का दिन है और गंड योग जैसी बाधाएं हैं। इन बाधाओं को पार करने के लिए हमें आंतरिक शक्ति और साहस की आवश्यकता है जो मंगल ग्रह प्रदान करते हैं। इसके लिए सुबह स्नान के बाद या शाम को हनुमान जी के मंदिर जाएं या घर पर ही उनके समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह पाठ आपके मनोबल को बढ़ाएगा और आपको किसी भी चुनौती का सामना करने की हिम्मत देगा। और तीसरा उपाय राहु के भ्रम को शांत करने के लिए। आपके लग्न यानी आपके स्व पर राहु का गोचर चल रहा है जो विचारों में स्पष्टता की कमी ला सकता है। इस भ्रम की छाया से बाहर निकलने के लिए दिन में कुछ समय निकालकर शांत स्थान पर बैठकर ओम राम राहवे नमः मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके ऊर्जा क्षेत्र को साफ करेगा और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। आशा है आपको आज के इस विस्तृत राशिफल से अपने दिन को एक बेहतर और सचेत दिशा देने में मदद मिलेगी। याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं, कर्म और विवेक आपके हाथ में है। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।